नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये आज का ही वीडियो है, मतलब कि संडे का। और आज सुबह का जो ब्रेकफास्ट है ये स्पेशल है बच्चों की फरमाइश पे। और लग गई हूँ मैं सुबह ही अपना काम करने में। और मेरे से पहले गुड्डू लगी हुई है किचन में ही। और वो सुबह नहा धो ली थी, जल्दी तैयार हो गई थी। कान्हा जी को भी आज उसी ने ही स्नान कराया। और मेरे को थोड़ी देर इसलिए होगी क्योंकि मैंने पहले की थी ऑफिस की सफाई। और अब जब ऑफिस में हम ही लेटते हैं सारे, और थोड़ा सा काम ज़्यादा फैल जाता है, तो इसीलिए अब मुझे ही करनी पड़ती है। पहले तो कन्हैया कर लेता था, तो थोड़ी सी मुझे वहाँ पे फिर टाइम लग जाता है। तो फोल्डिंग वगैरह भी डालना, बिस्तरे उठाने, पोछा झाड़ू करना, तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है। और मुझे बाल भी धोने थे, तो मैंने इसीलिए गुड्डू को बोल दिया था। मैंने कहा बेटा तू पहले नहा के कान्हा जी को नहला दे, मैं बाद में नहा धो के सिर धो लूँगी। और फिर बाल धोने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो आ गई हूँ मैं भी अपना पूजा करके। और अब लग गई हूँ गुड्डू के साथ। आलू बॉईल करने मैंने पहले ही रख दिए थे, बॉईल हो गए थे। गुड्डू ने आलू छील दिए, मैंने कर लिया है कद्दूकस। अब उसके बाद मैंने सारे आलू कद्दूकस कर लिए, उसमें मिला लिए हैं मसाले। प्याज भी मैंने चॉप कर ली, लेकिन प्याज अभी मैंने साइड रख दी क्योंकि मुझे कान्हा जी के लिए निकालना है। मैं बाद में ही मिक्स करूँगी, पहले ये पिट्ठी बना के कर लेती हूँ तैयार। और आज बनेंगे सैंडविच। और बच्चे कई दिन से कह रहे थे मम्मी सैंडविच बना लो। ऐसे तो पराठे बनाने का था, पराठे भी मैंने काफ़ी दिन से बनाए नहीं आलू के। लेकिन पराठे तो मैं गुड्डू की वजह से नहीं बनाऊंगी, फिर वो चिकने से हो जाते हैं इस वजह से। तो यहाँ पे मैं कहा चलो, इसके पापा कहने लगे कि सैंडविच बना ले, उसमें मतलब ज़्यादा घी वगैरह नहीं लगने का। और गुड्डू के लिए तो बिना घी के ही मैं सेक दूँगी। तो यहाँ पे मैंने कान्हा जी के लिए निकाल के रख दी है पिट्ठी। और सारी में जो भी डालते हैं, नमक मिर्च अजवाइन धनिया और ये गरम मसाला, सारी चीज़ें डाल दी हैं। और उसके बाद प्याज भी डाल के कर दिया है मिक्स। तो पिट्ठी हमारी बनके हो गई है तैयार। अब उसके बाद निकाल लूँगी ब्रेड मैंने पहले ही मंगा ली थी, जब दूध मंगाया था। मैं कहा चलो बना लूँगी। और यहाँ पे बस पहले सारी मतलब सैंडविच बना के तैयार कर लूँगी, सेक लूँगी बाद में। फिर यह है कि फटाफट सिक जाती है। तो एक ब्रेड लेके उसके ऊपर ये जो पिट्ठी बनाई है ये अच्छे से मतलब लगा लेंगे, अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। और इसके ऊपर दूसरी ब्रेड रख के ऐसे ही तैयार कर लेंगे। तो 2 पैकेट मंगाए थे वैसे तो मैंने ब्रेड के, पहले एक ही तैयार कर लिया। मैंने कहा पहले यही कर लूँगी, बाद में देख लूँगी, जितना अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में उसके बाद फिर वो यूज कर लूँगी। तो यहाँ पे बस इसी तरीके से। और ईशू मेरे पास ही खड़ी है, वो कह रही मम्मी मुझे भी सीखनी है सैंडविच कैसे बनानी। तो यहाँ पे मैं उसको बता रही हूँ। और ये एक ब्रेड ऊपर और नीचे वाली होती है। तो मैंने ज़्यादातर देखा है लोग इसको घेर देते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर इसको यूज कर लेती हूँ। वो अंदर की साइड कर देती हूँ, जिससे कि देखने में पता भी नहीं चलता। कहीं वो ख़राब थोड़ा ही ना होती है, तो ठीक होती है। तो फिर भी वरना तो 2 ब्रेड वेस्ट ही जाती हैं, ऊपर वाली और नीचे वाली सेम ही होती है। तो भर के मैंने तैयार कर ली। कान्हा जी की मैंने साइड ही रख दी थी भर के। सबसे पहले वो सेक दूंगी और कान्हा को भोग लगा देंगे। उसके बाद फिर मैं अपने लिए भी सबके सेक दूंगी। ये सब बैठे थे, नहा धो के सब तैयार हो चुके थे, बस नाश्ते का ही वेट था। और संडे को थोड़ा लेट तो हो ही जाता है, तो बस मैं अपना घी में तवे पे ही सेक दूंगी। और आप भी पहले भी बोल रहे थे, जैसे मैंने पहले बताया, कि आप वो ले लो सैंडविच मेकर जो इसका लाइट का आता है। लेकिन मुझे तो ये लगा कि तवे पे जितनी अच्छी सिके ना, इतनी अच्छी शायद उसमें भी नहीं सिकती। अच्छे से कुरकुरी हो जाती है, और अपनी मर्जी से तेज कम कितनी कर लो। तो यहाँ देखिए गुड्डू ने स्माइली बना दिया है ब्रेड के ऊपर। और वो बस खाना शुरू कर रहे। कान्हा जी को दिया ही है पहले ही, और अब इनको भी दे देगी, ईशू को रूही को, दोनों को। तो इनको स्माइली बना बना के दे रही। तो पहले ईशू को दे दी, फिर गुड्डू भी कहने लगी कि ना वो रूही कि दीदी मेरे पे भी बना दो स्माइली सॉस से। तो उसको भी दे रही है, वो लग रही है उनको देने में और बस मैं सेकने में। फिर मैंने बोला, मैंने कहा अपने पापा को और चाचू को बोल दे, वो भी कर लेंगे नाश्ता। वो अपना काम करने लगे थे। और कई लोग बोलते हैं कि आप ऑफिस करते हो, ऑफिस में क्या काम करते हो। काम वैसे मैंने कई बार बता दिया, और चलो मैं बता ही देती हूँ। ऐसा तो मैंने बहुत बार बताया हुआ कि मेरे हस्बैंड क्या काम करते हैं। ये नहीं है कि ऑफिस है तो वे खाली बैठे वहाँ से, ये थोड़ा ही होगा कि ऑफिस में काम ही करा जाएगा भाई, ये खाली थोड़ा ही बैठने के लिए होता है।
और जब कंप्यूटर चला रहे तो उस पर भी काम ही होगा, ये भी नहीं वो कंप्यूटर खाली चलता है। तो वहाँ पे मैंने कई बार बताया हुआ, जो भैया वीडियो बनाते हैं स्टिचिंग की, आपने देखे होंगे हमारे स्टिचिंग के चैनल हैं, श्री बुटीक है, न्यू कृति बुटीक है, कृति कला है, 3-4 चैनल है, कृति क्रिएशन है। तो वो सारे चैनल हमारे बुटीक के ही हैं, मतलब सिलाई के, स्टिचिंग के। तो वो भैया वीडियो बनाते हैं, और जो वीडियो को कंप्यूटर पे एडिट करना, डालना, चैनल को का काम करना, जो भी वो सारा इसके पापा करते हैं। तो वो ही काम वे ऑफिस में बैठ कर के करते हैं। अब वीडियो तो हमारी दुकान पे बन जाती है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, और एडिटिंग तो घर पे ही करते हैं इसके पापा कंप्यूटर पे। तो ऑफिस में वो वही काम करते हैं अपनी सिलाइयों का। उन फेसबुक के चैनल भी बनाए हुए उन्होंने, और इसके यूट्यूब के भी, तो दोनों पे ही इसके पापा काम करते हैं जो सिलाई की। और न्यूज़ वगैरह के चैनल भी हैं इनके, कन्हैया भी करता है उन पे, इसके पापा भी। तो उन पे भी जब भी उनको, फिर उनसे पहले फ्री हो जाते हैं तो फिर न्यूज़ का काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वे खाली बैठते हैं ऑफिस में, काम करने के लिए ही बैठते हैं। और यहाँ देखिए जी, हमारी सैंडविच भी बनके हो गई है तैयार, और बस सब बैठ गए हैं, सब अपना लग गए हैं खाने के लिए। सबको दे दिया गुड्डू ने, तो यहाँ सबको दे दिया था गुड्डू ने, फिर मैंने भी कर लिया था नाश्ता, बस फिर मैंने करा है और काम। और अब है देखिए शाम का टाइम, यहाँ मैं करने लगी हूँ दोपहर के खाने के बर्तन। दोपहर में मैंने किए नहीं थे, ऐसे ही रखे थे जो सारे खाने के बर्तन थे, तो वो मैंने कर दिए हैं अब साफ। काफ़ी सारे हो रहे थे दोपहर में, आलस तक। असल में 2-3 दिन से मुझे क्या हो रहा, मेरे ना सर में दर्द हो जाता है, तो इस वजह से मेरा काम, खाना बनाते बनाते बहुत दिक्कत होती है, तो मैं लेट जाती हूँ, इतना काम नहीं कर पाती। तो मैं शाम को ही करती हूँ बर्तन। तो यहाँ पे शाम को मैंने पूरी किचन पहले क्लीन कर दी अपनी, और फिर उसके बाद कर दिया है सारे बर्तन। और अब ये मक्खन रखा था, मलाई, ये मैंने जमा दी थी सुबह के टाइम। तो मैं कहा चलो साथ साथ इसका मक्खन ही बना दूंगी। इसको पकाऊंगी तो नहीं अभी, क्योंकि अब ये थोड़ा सा ही है, 2 बार का करके पका लूँगी घी। अभी मक्खन ही बना के रख दूंगी, तो ये मक्खन मतलब बच्चे खा लेंगे। बच्चे तो खैर खाते नहीं, इसके पापा, कन्हैया और मैं, हम तीनों खा लेते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने उसको अच्छे से फेंट के बना लिया, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 मिनट ही लगते हैं। और बस अभी इसको अच्छी तरीके से धो लूँगी। मैंने सोचा, मैं थोड़ा थोड़ा पानी लेके, उधर भी गिरता रहेगा, वहाँ पे क्या धोना, अपना यहीं पे ही मैं टंकी के नीचे ही से 3-4 बार करके अच्छे से साफ़ कर लूँगी, जिससे कि स्मेल सी भी ना आए और ये बिल्कुल साफ़ भी हो जाए। इसको फिर नाश्ते में यूज हो जाएगा। और यहाँ बस मेरा काम हो गया, मैं अपना झाड़ू वगैरह लगाने लगी थी। उसके बाद इसके पापा लग गए हैं अपनी कुकड़ी भूनने में, भुट्टे। वे अपने लिए और ईशु के लिए बना रहे हैं भुट्टे, तो वो अपना लग रहे, मगर लग गए। मैं कह भी रही थी, मैंने कहा आप ये फिर अभी तो मैंने किचन साफ़ करी, मैं कहा फिर घेर दोगे। कहने लगे नहीं आज मैं साफ़ कर दूंगा, मैंने छिलके बाहर ही घेर दिया। मैं कहा चलो कोई भी नहीं। तो यहाँ पे ये भून रहे हैं कुकड़ी, और बस फिर इन्होंने खा ली थी। और उसके बाद ये अब 1-1.5 घंटे बाद की बात है, मैंने शायद वीडियो वगैरह एडिट करी इसके बाद तो। और अब है शाम के चाय का टाइम हो गया, और ईशु ले आई है हमारे लिए चाय बना के, मेरे लिए और अपने पापा के लिए। तो यहाँ हमारी दोनों की चाय भी चल रही शाम की, और बातें भी चल रही। चाय वगैरह पीते हैं, बैठते हैं, तो थोड़ी होती अपना यह बात भी हो जाती है, वरना तो वैसे तो ये अपने काम पे लगे रहते हैं, मैं अपने काम पे। और शायद टीवी भी चला रखा, वहाँ पे भी न्यूज़ वगैरह चल रही है, और उसके बारे में ही हम कुछ बात भी कर रहे हैं। और बस ईशु देखिए पूरी एक्साइटेड हो रही, वो अपना लग रही है खाने में। शायद बिस्किट लेके आई थी वो चॉकलेट वाले, तो वो अपना वो खाने में लग रही है, और मेरी चाय में ही भिगो रही, कह रही मम्मी मुझे आपकी चाय में ही भिगोने हैं। तो अपना खा रही है, और गुड्डू गई है ट्यूशन। और अब देखिए जी, ये कपड़े मेरे पड़े थे कल के धुले हुए, ये अभी तक मैंने तय नहीं करे थे। मैंने सोचा चलो आज इनका भी निपटा देती हूँ काम। ये ले आई हूँ मैं उठा के, ऊपर से ऊपर ही रखे थे, कुर्सी पे ही उतार के रख देती हूँ। तो यहाँ फटाफट जो कपड़े प्रेस के वो बाहर निकाल दूँगी, और जो तय करने वाले हैं उनकी सारों की लगा दूँगी तय।
तो छोटे छोटे काम से ही बहुत हो जाते हैं। एक 2 टाइम का तो पूरा झटका होता है काम का, सुबह का भी और शाम का भी, दोपहर बाद का। बीच में तो थोड़ा सा दोपहर के टाइम तो रेस्ट सा भी, मतलब खाना खाना भी बनाना होता है, लेकिन सुबह शाम का डेली का यही होता है। और अगर हमें एक भी काम स्किप कर देना, जैसा सोच लेंगे कल कर लेंगे, तो कल का काम हमारा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ही बर्डन सा रहता है। मेरा तो ये रहता है, अगर जैसे ये कपड़े छोड़ दिए मैंने और कल कर लूँगी, तो कल और भी ज़्यादा मुझे टेंशन सी हो जाती है। मैं कहा ये भी पड़ा, जब तक काम नहीं होता अगर हम साथ साथ ही कर लें तो फिर इतना मतलब दिक्कत नहीं होती और काम भी मैनेज रहता है, पूरे टाइम पे हो जाता है। मेरा यही रहता है, आपका तो पता नहीं, सबकी वैसे तो हैबिट अलग अलग है। तो साथ साथ ही मेरे हिसाब से अगर कर ले काम को तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो अब बस फिर अपना शाम का रूटीन शुरू हो जाएगा। वीडियो का एंड करूँगी मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।